जैसे कि 24 के चुनाव होने वाले हैं और प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को काफी सराहा जाता है इंडिया भर में और हर किसी स्टेट से। और वही बात करें 24 के चुनाव की तो यहाँ पे एक तरफ से आदित्यनाथ योगी, दूसरी तरफ से नीतीश कुमार, तीसरी तरफ से प्रधानमंत्री। तो आइए जानते हैं कुछ कश्मीरी लोगों से कि क्या रिएक्शन है और बहुत सारे लोगों से जानते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारी पब्लिक है, इनसे जानते हैं कि क्या किस चेहरे को ये 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। अच्छा, आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको काफी सराहा जाता है देश भर में, और वही बात करेंगे आदित्यनाथ योगी की। तो क्या विचारधारा है, आपको क्या लगता है कि 24 के चुनाव में कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में आएगा? प्रधानमंत्री के रूप में तो समझो मोदी जी के सामने और कोई है नहीं अभी तो। राहुल जी थे, वो निकल गए रेस से, और केजरीवाल है, वो भी आना मुमकिन नहीं है, मतलब है तो अभी मोदी जी। आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किस चेहरे को देखते हो आने वाले 24 के चुनाव में? देखिए आरजू जी, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि मोदी जी आज की डेट में मोस्ट पॉपुलर लीडर है इंडिया के, इसमें कोई शक नहीं है। शायद वर्ल्ड में किसी और वर्ल्ड लीडर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं है जितनी मोदी जी ने गैदर करी है। नाउ दिस इज नॉट बिकॉज ये कोई बहुत डायनेस्टी वाली फैमिली से नहीं आते, ये बिल्लो मुंह से निकल जाता, आप काट दीजिए इसको। जैसे बिलावल भुट्टो है, ही कम्स, या नवाज शरीफ है, या उनकी बेटी है आगे, दे कम फ्रॉम अ डायनेस्टिक फैमिलीज। लोगों की हिस्ट्री है पिछले 30, 40, 50 सालों की एक कंट्री के साथ, तो एक पहचान है उनकी। मोदी जी ऐसी कोई भी पहचान लेकर नहीं आए, उन्होंने पहचान अपने काम से, अपनी डीलिंग से, अपने रिलेशनशिप से वो क्रिएट करी है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक मानना पड़ेगा कि इनका एक ऐसा रुतबा है वे पीपल लव हिम। स्टेट इलेक्शंस एंड नेशनल इलेक्शंस में बहुत फर्क है हिंदुस्तान में। देखिए पाकिस्तान में मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, इंडिया में आप देखा होगा कि कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर स्टेट इलेक्शंस एंड कैबिनेट के इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शंस हैं, वो दोनों इकट्ठे होते हैं। यू विल फाइंड कि जो सेंटर के इलेक्शंस की जो सीट्स हैं वो सारी की सारी बीजेपी ले गई, और जो स्टेट के इलेक्शंस हैं वो सारे के सारे लोकल पार्टी लेकर गई है। दैट मीन्स पीपल आर इंटेलिजेंट कि लोकल मुद्दे के लिए मुझे लोकल आदमी चाहिए, बीजेपी नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन जो नेशनल मुद्दे हैं, नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, नेशनल मुद्दा होता है नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस कमिंग, ठीक है, हमारा फॉरेन रिजर्व्स कैसे हैं, फॉरेन पॉलिसीज कैसी हैं, उसके लिए मोदी जी इज द बेस्ट चॉइस। सो मुझे लगता नहीं है कि मोदी जी को कोई इतना बड़ा चैलेंज आएगा, अनलेस कि ऑपोजिशन कोई ऐसी गंदी हरकत कर दे कि उसका कोई तोड़ ही ना निकले। जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बड़ी कोशिश करी कि राफेल का एक मुद्दा लेकर आ गए, निकला कुछ भी नहीं। एंड इफ इट वाज सच अ बिग इशू, जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए, राफेल की जो करप्शन की बात कर रहे थे, नोबडी स्पोक अबाउट इट। एक भी आर्टिकल नहीं है न्यूज़पेपर्स में। मैं तो अक्सर बोलता हूं कि सबसे ज्यादा मुद्दा उठाया था एनडीटीवी ने, क्योंकि उसका नाम ही है नेहरू डायनेस्टी टीवी। वो सिर्फ वही बात करेंगे जो गांधी फैमिली बोलेगी। हम तो मोदी जी को ही देखेंगे। मोदी जी ने जितना काम किया इतना किसी ने नहीं किया अभी तो। आदित्यनाथ योगी जी के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? योगी जी को नहीं ये कर सकते हैं, हम तो मोदी जी को ही जानते हैं ज्यादा करके। योगी जी ने कुछ काम ही नहीं किया है, वो तो खाली शोबाजी कर रहे हैं जहाँ देखे वहाँ पे। फिर भी अगर आपको लगता है कि 24 के चुनाव में कोई चेहरा उनको टक्कर दे सकता है तो वो कौन सा चेहरा है? कोई है नहीं चेहरा इनके आगे, वही है खुद मोदी जी। हाँ जी। चलिए बहुत शुक्रिया। आपसे जानेंगे कि आपको क्या लगता है कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में, बहुत सारे चेहरे हैं, वही बात करें नीतीश कुमार की, आदित्यनाथ योगी की, क्या लगता है आपको कि 24 के चुनाव में कौन सा चेहरा उनको टक्कर दे पाएगा? पाकिस्तान ने तो आज ये कहा है कि हमारा कोई चाइनीज ब्लॉक में कोई किरदार भी नहीं है और हम किसी चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है, और ना हम चाइनीज ब्लॉक ज्वाइन कर रहे हैं। हम ये क्लैरिफिकेशंस दे रहे हैं। जबकि इंडिया के अंदर अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं लॉयड ऑस्टिन, वो अगले हफ्ते आ रहे हैं, और आपको पता है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जा रहे हैं यूएस नेक्स्ट मंथ। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर का या डिफेंस सेक्रेटरी का इंडिया आना से मुराद ये है कि मेजॉरिटी चीज़ें जो है वो डिफेंस सेक्टर में होंगी। मेजॉरिटी ये नहीं कि फॉरेन पॉलिसी में या और इकोनॉमी ये नहीं होगी, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें डिफेंस सेक्टर में।
सो ये जारी बात है, एक जिसे कहते हैं ना वाइटल स्ट्रेटेजिक पार्टनर उन्होंने कहा हुआ है इंडिया को। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट। उन्होंने बहुत से ज़्यादा फैसिलिटी बहुत से ज़्यादा उन्होंने बहुत सब किया, काम किया है। बहुत गरीबों के लिए भी आधार कार्ड, माँ कार्ड, बहुत सबको फैसिलिटी हो गई है। उन्होंने बहुत, क्योंकि जो पिछले के भाग में अपने देखते हैं, आगे के अपने देखा है उन्होंने अभी का जो काम है बहुत बेस्ट है। आपसे जानेंगे कि आने वाले 24 के चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? क्या लगता है आपको कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री को टक्कर देगा? लेकिन सर आपको लग रहा है कि इस बार बहुत आसानी रहेगी बीजेपी की गवर्नमेंट को कि वो दोबारा से पावर में आ सके, या इस बार जो है वो अपोजिशन भी थोड़ी और तगड़ी हो गई, थोड़ी और स्ट्रांग हो गई है आपकी तरफ? हमारे यहाँ की आपने इलेक्शन की बात की सर, हम लोग तो माशाल्लाह इतने इंटेलिजेंट लोग हैं कि इलेक्शन से पहले ही बच्चे को पता होता है कौन सी पार्टी आ रही है। तो सर इसलिए हमारे यहाँ तो पूछिए बस, हमें तो मालूम था इमरान खान के आने से पहले, इलेक्शन से भी पहले लोग कह रहे थे कि पीटीआई आ रही है, और अभी सब पीपल्स पार्टी का नाम ले रहे हैं। तो सर हमारे यहाँ तो पहले से हमें मालूम होता है सर क्या चल रहा है। तो आप बताइए सर कि क्या टफ टाइम देगी इस दफा कांग्रेस बीजेपी को? मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस टफ टाइम दे सकती है, बट यस ऑपोजिशन में काफी पार्टीज हैं, थोड़ा शेयर वो इंक्रीज करेंगी अपना, एंड इट इज गोइंग टू बी टफ बिकॉज ऑपोजिशन ने भी कई मुद्दे निकाले हुए हैं। रोज मीडिया के ऊपर बहुत नई तरह की टूल किट्स आ रही हैं, शोइंग मोदी एज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन। लोगों के अंदर जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है मोदी जी के लिए, वो ऑपोजिशन उसको अटैक कर रही है। ऑपोजिशन कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करती जो मोदी जी करते हैं। दे अटैक पर्सनली ऑन मोदी जी। उसका असर कहीं ना कहीं जाकर लोगों के दिमाग पे पड़ता भी है, लास्ट टाइम भी पड़ा था। एंड सेकेंडली दे ट्राई टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स एंड ये चीजें करके वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक को खुश करने की कोशिश करते हैं हमेशा ही, एंड दिस माइट इफेक्ट देम। बट ये भी मोदी जी हैं, ही नोज व्हाट इज हैपनिंग। वो भी कोई ना कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड निकालते हैं बाद में कि वो सबको चित कर देते हैं, एंड उनके साथ वो चनक के बैठे हैं अमित शाह जी, मोटा भाई। They are very good strategists. They know what opposition is playing. मोदी को ही हम तो देंगे ना, हम उन्हीं को जानते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा डेवलप किया है बच्चों के स्कूलों के लिए, बच्चों के एग्जामों के लिए, हर चीज में इन्होंने बहुत ही अच्छा किया है। देखिए वही बात करें, बहुत सारे चेहरे, नीतीश कुमार की बात करें, योगी जी की बात करें, तो आपको नहीं लगता है कि इन चेहरों में से कोई उनको 24 के चुनाव में टक्कर दे पाएगा? मोदी जी ने कभी ऐसा बच्चों के एजुकेशन के लिए मोदी ने इतनी हेल्प की है सबको, सब पेरेंट्स के लिए, सब बच्चों के लिए, हर लड़कियों के लिए, सबके लिए मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। क्या लगता है आपको मोदी जी को कौन सा चेहरा 2024 के चुनाव में टक्कर देगा? कोई भी नहीं। मोदी इज वन एंड ओनली मोदी, एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आल्सो।